नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 9 मई को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी खबर है कि व्लादिमीर पुतिन इस दौरान रूसी सेना को संबोधित करेंगे और कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और इन अटकलों से पूरे यूरोप की टेंशन यहां पर बढ़ी हुई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी 9 मई को लेकर भविष्यवाणी की गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ की तरफ से 9 मई पर पुतिन के प्लान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। नौ मई पर अमेरिका की भविष्यवाणी। पुतिन के 9 मई वाले प्लान पर बड़ा दावा। 9 मई को क्या होगा? 9 मई को पुतिन क्या करेंगे? 9 मई को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? 9 मई की तारीख को क्या पुतिन इतिहास के नए पन्नों में जोड़ पाएंगे? इन सारे सवालों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में माथापच्ची चल रही है और इन सारी माथापच्चियों के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। पुतिन के 9 मई के प्लान को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दावा करते हुए कहा है, मुझे लगता है कि पुतिन ऐसी मानसिक अवस्था में है जहां उन्हें लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में हार का जोखिम नहीं उठा सकते। ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं, जहां रेड स्क्वायर पर पुतिन की सेना ने परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस रिहर्सल को लेकर रूस ने जो वीडियो जारी किया, उसमें रूस की ताकत का प्रदर्शन साफ साफ दिख रहा है। आसमान में रूसी लड़ाकू विमान गरजते दिखाई दिए। फाइटर विमानों का बेड़ा आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाता दिखा और रूस के 11,000 से ज्यादा सैनिकों ने विक्ट्री डे से पहले रूस की ताकत का ट्रेलर पेश किया। लेकिन ये सारी तैयारियां अपनी जगह है और युद्ध को लेकर पुतिन की तैयारी अपनी जगह, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन इस विक्ट्री डे परेड से पहले कुछ ऐसा करेंगे जो ऐतिहासिक भी होगा और अकल्पनीय भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा, पुतिन दोहरा प्रहार कर सकते हैं ताकि सेना के फ्लैग मार्च का हौसला बढ़ा सके। मुझे लगता है कि दूसरे चरण के युद्ध के लिए पुतिन का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसके लिए वो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ और ज्यादा भयंकर और क्रूर हो सकते हैं। महायुद्ध के बीच 9 मई की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये पुतिन की ताकत के प्रदर्शन का सांकेतिक दिन भी है और इस बात को पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इसलिए 9 मई की तारीख को लेकर न्यूक्लियर हमले से लेकर न जाने कितनी ही आशंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही ये दावा कर चुका है कि पुतिन 9 मई को न्यूक्लियर अटैक जैसा कदम नहीं उठाएंगे। खुफिया सूचनाओं के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक कोई ऐसा व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिला है जिसके जरिए ये कहा जा सके कि रूस अपने परमाणु हथियार तैनात करने वाला है या फिर उसका इस्तेमाल। अमेरिका चाहे जो दावा करे, लेकिन 9 मई का फाइनल फैसला क्या होगा ये पुतिन को ही तय करना है और इसके इंतजार के अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि मॉस्को में जब विक्ट्री डे की परेड निकल रही होगी, उस दौरान यूक्रेन में युद्ध का कैसा सीन उभरेगा। तो
तो 9 मई को लेकर पूरी दुनिया में एक अनजाना सा खौफ बरकरार है, खासकर यूरोप और अमेरिका में। और अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि 9 मई को पुतिन आखिर क्या फैसला लेंगे। लेकिन सवाल है कि 9 मई को लेकर व्लादिमीर पुतिन के पास आखिर कौन कौन से विकल्प हैं। आइए वो आपको तफसील से यहां पर दिखाते हैं। दरअसल 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। असल में यूक्रेन के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन ने जो जंग छेड़ी थी, उन्होंने उसे स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था, लेकिन अब औपचारिक तौर पर यह युद्ध उनके जरिए छड़ाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि अगर 9 मई को औपचारिक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया तो फिर उस पर बड़े हमले किए जाएंगे। इसके अलावा पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो युद्ध में अतिरिक्त सैनिकों को भेजें। दरअसल 9 मई को पुतिन यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ एक्शन का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रूस को लगता है कि मददगार देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से यूक्रेन अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है। दरअसल पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो 9 मई के दिन मारियोपोल पर रूस के पूर्ण कब्जे का ऐलान यहां पर कर दें। छठा विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके की घेराबंदी कर उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दे, घेराबंदी उनके जरिए बढ़ा दी जाए। और सातवां विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन कीव के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का यहां ऐलान कर दे, क्योंकि कीव धराशायी हुआ तो रूस की जीत यहां पर तय हो जाएगी। आठवां विकल्प परमाणु हथियारों की तैनाती और उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। एक और विकल्प उन कयासों को लेकर यहां पर किए जा सकते हैं जिनमें पुतिन की सेहत को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन अपनी सेहत को लेकर कुछ वक्त के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो वो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और अपने करीबी निकोलाई पात्रुशेव को सत्ता की कमान यहां पर सौंप सकते हैं। तो पूरी दुनिया 9 मई को होने वाले रूस के विक्ट्री डे पर यह चर्चा कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि 9 मई वो तारीख होगी जब पुतिन यूक्रेन पर कयामत बरसाने का ऐलान कर सकते हैं। और 9 मई को होने वाले इसी संभावित ऐलान पर यूक्रेन आखिर क्या करने जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या यूक्रेन ने एक तरह से हथियार डालने की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर फिर यूक्रेन 9 मई को होने वाले संभावित हमले का जवाब देने के लिए क्या कुछ अंदरूनी तौर पर तैयारी कर रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। नौ मई को बजेगा युद्ध का सायरन। पुतिन देंगे फाइनल अटैक का आदेश। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, तो कई रूस के धमाकों की वजह से सुलग रहे हैं। लोगों के पलायन से कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कहीं लोगों की मौत से हालात भयावह बने हुए हैं। और अब जो लोग बचे हैं उनको भी 9 मई का डर सता रहा है। पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में पुतिन क्या ऐलान करेंगे। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि पुतिन सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और पुतिन के इसी ऐलान की दहशत से पूरी दुनिया सहमी हुई है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन भी 9 मई के संभावित खतरे से निपटने की तैयारी को चुपचाप अंजाम दे रहा है। हमलों के पलटवार की तैयारी में यूक्रेन, नागरिकों के लिए भी चेतावनी जारी। एक तरफ चर्चा 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे पर है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटर एक्टिंग डिसइंफॉर्मेशन की तरफ से आशंका जताई गई है कि इस दौरान बड़े स्तर पर गोलीबारी हो सकती है। साथ ही लोगों के लिए भी चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज नहीं किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि रूस के सैनिक विक्ट्री डे तक युद्ध में किसी भी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते। ऐसे में उससे पहले यूक्रेन में बड़े स्तर पर धमाके होने की आशंका भी जताई जा रही है। कीव में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। ओडेसा में पूरे दिन रहेगा कर्फ्यू। 9 मई को संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही हर जगह सतर्कता भी बढ़ा दी जाएगी। जबकि ओडेसा शहर में 9 मई को पूरे दिन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी की गई है। जबकि कीव में भी रात 10 बजे से
कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। लोगों को बचाने की कोशिश। अमेरिका से भी मदद मिलने की खबर। मारियुपोल प्लांट से नागरिकों को बचाने के लिए यूक्रेन नए सिरे से कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के किसानों ने रूसी ऊर्जा की सप्लाई नहीं मिलने पर अन्य ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बायोगैस के लिए तैयारी की जा रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो मदद पहुंचाई जा रही है उस पर हवाई हमले किए जा रहे हैं और किसी भी तरह से रूस के सैनिक यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हर वो तस्वीर पहुंच रही है जो बता रही है कि 24 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध कितना खतरनाक हो चुका है, किस खतरनाक मोड़ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कल 9 मई की तारीख है और 9 मई को आखिरकार रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस पर टिकी हुई हैं और इस वक्त 9 मई की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है, तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस दिन पुतिन यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बीच अब खबर यह है कि जेलेंस्की ने भी 9 मई के लिए अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया। एक तरफ जहां पुतिन 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाने जा रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन के नागरिकों को चेतावनी जारी की है। 9 मई को पुतिन की यूक्रेन के 3 शहरों पर कब्जे की पूरी तैयारी की खबर है, तो जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने का अलर्ट जारी किया। और इस बीच खबर यह भी है कि मोल्दोवा पर भी रूस की नजर है और रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो जेलेंस्की ने 9 मई को रूस के मिसाइल हमले तेज होने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मोल्दोवा के बाद ओदेसा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा और यही वजह है कि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो जेलेंस्की ने अपने नागरिकों को रूसी हमले के अलर्ट को हल्के में नहीं लेने की यहां पर अपील की है, ताकि वो इस खतरे से जितना हो सके यहां पर बच सके। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस महायुद्ध के रुकने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये लड़ाई और भी ज्यादा भयानक होती दिखाई दे रही है। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडहर में तब्दील कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले के अलर्ट ने यूक्रेन के लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उन्हें खंडहर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले के अलर्ट ने यूक्रेन के लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। यूक्रेन में हमले का अलर्ट। कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 70 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले, बम, गोले, टैंक के हमलों, मिसाइलों का कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। रूस के हमले में तबाह हुए शहर, यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील। युद्ध के बीच लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें मलबे में बदल गई हैं। मार्केट मटिया मेट हो चुके हैं।
सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यूक्रेन के स्कूल कॉलेज सब कुछ तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले ही यूक्रेन के कई शहरों को मरघट में तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन आज भी न सिर्फ खड़ा है बल्कि युद्ध के दौरान रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा करता रहा है। हालांकि इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर रूसी फौज को मुंह की खानी पड़ी है। कीव और खार्किव को रूस ने बमों और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह जरूर कर दिया है, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही, यूक्रेन का पीछे हटने से इनकार। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूस की सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 2.5 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन में लगातार बज रहे हमले के सायरन, यूक्रेन के कई शहरों में फिर हमले का अलर्ट। इस बीच हवाई हमले के अलर्ट ने एक बार फिर यूक्रेन की जनता को डरा दिया है। इस बार राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। जंग के बीच भारत ने की यूक्रेन की मदद। इस बीच जंग के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने बताया कि भारत ने यूक्रेन को दवाइयां और मेडिकल उपकरण समेत काफी मदद भेजी है। कुछ समय पहले भी यूक्रेन और इसके पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता दी थी। लगभग हमने 90 टन मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, स्लीपिंग बैग्स इत्यादि हमने यूक्रेन और इनके पड़ोसी देशों को दिया था। इसके अलावा भी जो यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी यूक्रेन की जनता को लगभग $6 मिलियन की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता दी है। एक तरफ यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से लगातार बमबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड पर टिकी हुई हैं। ऐसी चर्चा है कि पुतिन सेना का हौसला बढ़ाने के लिए विक्ट्री डे परेड में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और पुतिन के इसी ऐलान की दहशत की वजह से पूरी दुनिया सहमी हुई है।